ध्यान दीजिए, कैसे परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, आपको पता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपने परमेश्वर से प्रेम नहीं पाया तो आप परमेश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं, ध्यान दीजिए। एक दिन एक आदमी यीशु के पास आया और यीशु को पूछता है, प्रभु व्यवस्था की मुख्य सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तब यीशु उसको कहता है, तू जानता है ना? वो बोलता है, हां, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। नीचे लिखा है नबियों की और व्यवस्था की शिक्षा। बताइए, एक तो बंदा बताइए जिसने प्रभु से ऐसा प्रेम किया हो, जिससे प्रभु से पूरे सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्यार किया हो। बताइए, कोई कर पाया? क्यों नहीं कर पाए वो लोग? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके सामने जो पिक्चर रखी गई थी ना, वो पिक्चर रखी गई थी परमेश्वर की। ये एक ऐसा परमेश्वर है जो कुछ भी करोगे, दशमांश भी नहीं दोगे ना, तुमको मार देगा। वो सब डर डर के करते थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रेरितों के काम के बाद हर व्यक्ति परमेश्वर से सारे मन, प्राण, शक्ति, बुद्धि से प्रेम कर रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब यीशु परमेश्वर नहीं, यीशु पिता लेकर आए। He reveal Father। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, यह पॉसिबल ही नहीं है कि आप उससे प्रेम कर पाओ। इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, आप करेंगे, 2-4 दिन वो प्यार चलेगा, 5वें दिन आप ऐसे खड्डे में गिरेंगे कि आपको काउंसलिंग, ये वो सब लेना पड़ेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, एक होमवर्क देता हूं। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। कितने लोग नेक्स्ट फ्राइडे तक परमेश्वर के प्रेम को समझने में ये सारा वीक गुजारेंगे? होल वीक विल अंडरस्टैंड द लव ऑफ गॉड। कितनी बड़ी बात है। अपराध शब्द से माफ हो सकते थे, फिर भी खून बहाया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। जानते हो जक्कई बेचारा क्या था? वो अपने आप से इतना कंडेम था, इतना कंडेम में रहता था, वो इतना दोष लगाता था अपने ऊपर, मैंने सबका पैसा लिया है, ये लिया है। पर जब फर्स्ट टाइम उसने देखा कि यार ये इतना महान यीशु मेरे घर में आया है, वो बोलता है लेके जाओ, अब नहीं चाहिए। हर पाप की जड़ यही है, हर पाप की जड़। आज आदमी जो भी पाप कर रहे हैं ना, सीक्रेटली, ओपनली, उसका एक ही कारण है, लोग परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो क्या आपको किसी और के प्यार की जरूरत पड़ेगी? अगर और किसी के प्यार की जरूरत पड़ रही है, इट मीन्स यू आर नॉट अबाइड इन गॉड्स लव। हम लोग को क्यों प्रॉब्लम होती है? उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इन्हें मोड़ो ने नहीं, इन्हें मुटको ने नहीं, इसने ये किया, उसने वो किया। व्हाई? टेल मी। मैं आपको नंबर 1 रीजन बताता हूं। अगर आपको आज भी हर्ट होता है कि मुझसे ऐसा व्यवहार किया गया है, इट मीन्स यू आर नॉट इन गॉड्स लव। कभी आपने यीशु को देखा कि वो पिता से कहे, पिता पतरस ने मेरा इनकार किया है यार, थोमा मेरा मजाक उड़ाता है, बोलता है मरने वालों के साथ मरने चले। कभी आपने यीशु को देखा कि यीशु किसी को कंप्लेन करे? एक दिन यीशु मसीह लोगों को कहे, आज सेवकाई नहीं कर रहा हूं, आज घर जा रहा हूं। और जैसे वो घर में गया, मरियम ने बोला, क्या हुआ बेटा? माँ बहुत परेशान करते हैं ये लोग मुझे। ठीक है बेटा, अभी 3-4 दिन मिनिस्ट्री बंद कर, घर में ही बैठ। आपने यीशु को डिस्करेज देखा, निराश देखा, परेशान देखा, दुखी या हताश देखा? कभी नहीं देखोगे उसको परेशान। ना ही आप पौलुस को देखोगे, ना ही आप पतरस को देखोगे। जानते हैं क्यों? दे आर अबाइड इन गॉड्स लव। और जानते हो रिजल्ट क्या लिखा है आगे? जब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, आगे लिखा है, वह तुम्हें ठोकर खाने से बचाएगा। आगे लिखा हुआ है, वही व्यक्ति
जो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा हूं आज, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने की बात कर रहा हूं। परमेश्वर से प्रेम करना एक अलग विषय है, परमेश्वर का प्रेम पाना एक अलग विषय है। आज के बाद कभी भी ये विचार आए ना कि तू पापी है, बपतिस्मा लेके गलत काम करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, खुलेआम प्रोक्लेम करो, मुझसे परमेश्वर मेरे कामों के हिसाब से व्यवहार नहीं करता है, अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। अय्यूब कहता है यदि हम अपने न्याय को लेके उसके सामने जाएं तो कौन निर्दोष ठहरेगा? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। जानते हो कौन से लोग अपने को कंडेम करते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, जिन्हें आज भी ये भरोसा है कि मैं अपने परमेश्वर को अपने कामों से खुश करता हूं। मेरे घर में ऐसा होता है आज भी, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, जब वो खराब हो जाते हैं ना, या तो हम बर्तन वालों को दे देते हैं या तो हम घर में यूज करते। राइट है, क्या बोलते हैं सिंधी में, पोचो। राइट है, कभी कभी बाथरूम के बाहर एक कपड़ा पड़ा रहता है जो हमने कई साल अपनाया, फिर हम उसको जमा कर देते हैं। बाइबल ये नहीं कहती है कि तुम्हारे काम चिंदियों के समान है, बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे काम फटी चिंदियों के समान है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये शर्ट का कलर फेड हो गया या फट गई तो शायद मैं इसको यूज नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं इसको पानी के लिए, झाड़ू मारने के लिए यूज करूंगा और वहां फट गई, और तो उसके बाद कहां इस्तेमाल करूंगा? कोई है क्या जो उसके बाद भी यूज करता है? कपड़े पहनते हैं ना हम, खराब हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका कलर फेड हो गया तो या तो फेंक देते हैं, बर्तन वाले को दे देते हैं, या तो घर में पोछा मारने के लिए यूज करते हैं। यशाया ये नहीं कहता कि तुम्हारे काम फटी चिंदियों के समान है, क्योंकि फटी चिंदियां फिर भी काम आ जाती हैं, पर तुम्हारे काम इस रैचेट्स, किसी काम के कभी मत सोचना कि आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। आप ये विश्वास करना कि मुझे परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, तब ही आज्ञाओं का पालन होता है। प्रेम इसमें नहीं है कि, प्रेम इसमें नहीं है, बोलिए मेरे पीछे, प्रेम, जोर से बोलिए, बोलिए, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने प्रेम किया। बोलो, प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमारे प्रायश्चित के लिए अपने आप को दे दिया। दैट इज गॉड्स लव। ओके, जय मसीह की। तो कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है? लिफ्ट योर हैंड। अंदर से विश्वास करते हैं? बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, कोई है मेरे साथ। मैंने कुछ दिन पहले एक इमेज बनाई थी, उसमें लिखा था मैंने, कुत्तों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहूदा का शेर तुम्हारे अंदर रहता है। Don't be aware from the dogs, because a lion of the tribe of Judah lives in you. Amen.